सबसे पहले आज इस विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया योगाभ्यास की ही प्रक्रिया है। योगाभ्यास के द्वारा, स्वस्थ शरीर के द्वारा और स्वस्थ मन के द्वारा जो उपलब्धियां व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास है। सामान्य रूप से जो हम लोग जन्म लेते हैं, यदि ईश्वर की कृपा से हम शरीर से स्वस्थ हों तो बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रायः हम कहीं ना कहीं मन से स्वस्थ नहीं होते। जो मन से पूरी तरह से स्वस्थ होगा उसका जन्म नहीं होता, वो ईश्वर की शरण में रहता है। तो मन से पूरी तरह से स्वस्थ होना है। स्वस्थ का क्या मतलब हुआ? स्व में स्थित होना। स्व मतलब जैसा स्वरूप है वैसा ही हो जाना, जैसा वास्तव में है। मन का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसा परमात्मा ने मन को बनाया है वैसा ही हो जाना, यही स्वस्थ होना है, मन का स्वस्थ होना। तो मन जो है वो मुख्य रूप से प्रकाश प्रकृति वाला है, अर्थात सत्व प्रधान है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मन चंचल है। तो मन की जो स्थिति है, जो वास्तव में जैसा ईश्वर ने उसे बनाया है, तो वो चंचल नहीं है। उसमें वेगवान होना, बहुत तीव्रता के साथ बहुत सारे कार्य कर देना, ये गुण अवश्य है, पर चंचलता उसकी जो जैसा वो बनाया गया है वैसा, उस रूप में मन चंचल नहीं है। चंचल क्यों हो जाता है? वो हमारी गलत मान्यताओं के कारण से, गलत इच्छाओं के कारण से, जैसा जो है उसको वैसा हम नहीं समझते हैं, इसके कारण से, उल्टा समझते हैं, इसके कारण से। जब उल्टा समझते हैं तो उसी के अनुसार हम उल्टी चाहना कर बैठते हैं, उसके कारण से मन चंचल होता है। तो जो हम थर्ड आई की बात करते हैं, वो थर्ड आई भी, वो मन की आंखों को ही थर्ड आई कहा गया है। तीसरा नेत्र कहते हैं उसको। तो इसको हम इस रूप में समझें कि हमको मन को, जितनी भी और हमारे पास शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को मन से युक्त करना है। बाकी सारे कार्यों से हटाकर सारी शक्तियां जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, उन सारी शक्तियों को, बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर जितनी हमारे पास शक्ति है वो सारी मन को दे देनी है, प्राण की शक्ति। और इससे मन बहुत अधिक बलवान हो जाएगा। उसके साथ में शरीर पूरी तरह से यदि स्वस्थ होगा, बलवान होगा, तो वो बहुत अच्छे से सहयोग कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो इसलिए हमको संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करके और मन को साधना है। यह स्थिति हमारी रहेगी।
इसमें एक और सहयोग मन की शक्ति को ही समझना है। किस रूप में समझना है कि मन की शक्ति जो है वह कल्पना शक्ति भी है। मन की एक शक्ति कल्पना शक्ति भी है। और कल्पना शक्ति की प्रायः जब हम समाज में, परिवार में या अन्य प्रकार से, सभी प्रकार से कार्य करते हैं तो मन की इस कल्पना शक्ति की प्रायः अवहेलना करते हैं। और इसकी अवहेलना करने के कारण से हमारी जो बड़ी अवस्था के लोग हैं उनकी ये शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो उसको फिर से बलवान भी हमें बनाना पड़ेगा। बच्चों में ये कार्य हमें नहीं करना पड़ता। बच्चों की कल्पना शक्ति स्वाभाविक रूप से खूब बलवान होती है। तो इसको भी हमें बलवान बनाना है। हम जैसे मन में कोई कल्पना करते हैं या मैं आपको कुछ कहूं कि ऐसी कल्पना करो तो आप को कठिनाई होगी। जैसा मैं बोलूं वैसा का वैसा ही मन में चित्र, आँख बंद करके हम उस तरह के चित्र देखें तो थोड़ी कठिनाई होगी आपको, बच्चों को नहीं होती। हम जैसा बोलते हैं बच्चे वैसा मन ही मन अंदर ही अंदर देखने लग जाते हैं। पर बड़ों को ये कठिनाई होती है क्योंकि कल्पना शक्ति कमज़ोर होती है। कल्पना शक्ति में क्या काम करता है, यहाँ पर हमारे जो ये स्थान है जिसको भ्रूमध्य कहते हैं, भ्रूमध्य से थोड़ा सा ऊपर, ये जहाँ तिलक लगाते हैं, ये जो स्थान है इससे ठीक पीछे अंदर की ओर आलोचक पित्त का निर्माण होता है। आलोचक पित्त कहते हैं उसको। और आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इसको कुछ नाम देते हैं, पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं। तो हमारे ऋषियों ने जो बात कही है हम उसकी बात करेंगे। यह आलोचक पित्त देखने में हमारी सहायता करता है। जब हम बाहर देखते हैं तो अंदर अगर आलोचक पित्त बढ़िया ढंग से काम कर रहा है तो हम अच्छे ढंग से देख पाते हैं, और अगर ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम नहीं देख पाते। ठीक इसी प्रकार से आलोचक पित्त का एक और काम है कल्पना करवाना। तो अंदर जब हम कल्पना करते हैं तो जो कल्पना में रंग भरता है वो भी आलोचक पित्त ही भरता है। शरीर का पूरा सहयोग रहता है कल्पना करने में भी। तो क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं किया बहुत लंबे समय से या करना छोड़ रखा है, इस कारण से वो आलोचक पित्त जो है वो मन की कल्पना करने में, जो कल्पनाएं करते हैं हम, उसमें विशेष रूप से सहयोगी नहीं हो पाता है। लेकिन वो काम तो कर रहा है, ये तो हमको पक्का पता है। क्यों? क्योंकि बाहर की सब चीज़ें हम देख रहे हैं, रंग भी देख रहे हैं, रंगों को पहचान भी रहे हैं। बाहर की सब चीज़ें हम देख रहे हैं, उन रंगों को भी देख रहे हैं, रंगों को पहचान भी रहे हैं। इसका मतलब आलोचक पित्त काम कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसकी जो एक और विधा है मन की कल्पना में भी रंग भरना, उसका अभ्यास हम छोड़ चुके हैं। इस कारण से वो हमें थोड़ा कठिन होगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा और वो भी जाएगा। और उसमें प्रमाण ये है कि क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं तो बाहर भी रंग देख पा रहे हैं, और वो भी काम क्या कौन कर रहा है? आलोचक पित्त ही कर रहा है। तो इसका मतलब आलोचक पित्त हमारा एक्टिव है। थर्ड आई हमारी इतनी भी इनएक्टिव नहीं है कि हम देख ना सकें।
कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम में से टूथब्रश कौन कौन करते हैं? ऐसे ही हाथ उठा दीजिए। टूथब्रश करते हैं टूथपेस्ट लगा के? जी जी जी। तो विशाल, हाँ विशाल जी, हमने कल ये तय किया था कि सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर रखेंगे, तो आप भी कृपया कर लें, और अगर स्थिति नहीं हो तो उसको ठीक कर लें स्थिति को, फिर वीडियो ऑन कर लीजिए। तो बाकी सबके लिए भी है, वीडियो ऑन रखेंगे। अगर हमें बीच में कोई बात पूछनी हो तो हम हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो आपने विशाल जी हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाहते हैं? पहले खड़ा किया। अच्छा ठीक है, नीचे कर लीजिए। ठीक है, ठीक, हटा देता हूँ मैं जी। तो ध्यान दें, हम चर्चा ये कर रहे थे कि आलोचक पित्त ये कार्य करता है, और आलोचक पित्त हमारा सबका बराबर है, किसी का कोई परेशानी नहीं है, सब बाहर देख रहे हैं। इसका मतलब बस थोड़ा अभ्यास हमें करना है, और सही ढंग से हमें अभ्यास करना है, और हम वही स्थिति जो बचपन वाली है उसको फिर से प्राप्त कर लेंगे। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ये बात सबको स्पष्ट हो गई है? ठीक है। तो हमको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है उसमें दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। एक, हमको मन को बहुत शक्ति देनी है, अन्य सभी कार्य हम रोक देंगे, सभी इंद्रियों को बंद कर देंगे, तो जितनी भी इंद्रियों की शक्ति है वो सब सिमट के कहाँ पहुँच जाएगी? मन के पास में। तो अत्यधिक शक्ति हमको प्रदान करनी है मन को। तो इसके लिए हमें अपनी सभी इंद्रियों को बंद करना है, अर्थात उसको उधर की ओर हमें ध्यान नहीं देना है, वो इंद्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी। और हमको कोई विचार भी नहीं उठाना है। दूसरा काम, जो हम कर रहे हैं केवल वही कार्य चलेगा। मान लीजिए मैं निर्देश कर रहा हूं आपको, तो निर्देश जो मैं कर रहा हूं वो केवल आपके कानों से अंदर जाएगा और उसके अनुसार आप करेंगे। बस यही काम एकमात्र चलेगा मन में, और कोई काम हमें नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि हम बीच बीच में अन्य अभ्यास के कारण से अन्य विचारों को उठा लें, तो हमें क्या करना है? उधर की ओर ध्यान नहीं देना है, उसकी उपेक्षा करनी है, इग्नोर करना जिसे कहते हैं, उसको बिल्कुल हमें इग्नोर कर देना है। तो हम एक ही कार्य करेंगे मन से, और विचार शून्य स्थिति में हम आ जाएंगे। उसके लिए हम जप का सहारा लेंगे, चैंटिंग जिसे बोलते हैं। एक काम हमारा मन को नियंत्रण करना, दूसरा काम सभी इंद्रियों को रोक देना, तीसरा काम कल्पना शक्ति का उपयोग करना। ठीक है? तो ये सारे काम हमको करने हैं, और जब हम इसको पूरे अच्छे ढंग से करने लग जाएंगे तो पहला बोला था ना, दूसरा एक तो इंद्रियों को रोक देना, कल्पना शक्ति का उपयोग करना, हाँ, एक रह गया, और विचार शून्यता की स्थिति लाना, अन्य विचारों की उपेक्षा कर देना या उनको हटा देना, ये करना है।
इस सब करने से हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति पूरी तरह से मन का साथ देने लगेगी। अभी भी हम देखते हैं तो प्राण की सहायता से देखते हैं, इस बात को भी समझना है। मैं ये सिद्धांत आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब बड़ी अवस्था के हैं, और बड़ी अवस्था के जो लोग होते हैं वो हाँ जी ऐसा कर लीजिए तो कर लेना है, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा क्यों करें ये भी पता होना चाहिए बड़ों को, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। हमको जब किसी भी चीज़ का बिल्कुल सही कार्य क्रियाविधि पता चल जाएगी और हमको ये समझ में आ जाएगा हाँ इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा निश्चित है होना, ये तय हो जाएगा अंदर से बिल्कुल पक्का, फिर हम बिल्कुल ठोस रूप से उस कार्य में लग जाएंगे। फिर हमें कोई संशय नहीं रह जाएगा, फिर हम बिल्कुल ये समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा हो गई। हम इस देखने की प्रक्रिया को पहले समझते हैं, हम आंखों से कैसे देखते हैं। तो जो आज का विज्ञान कहता है कि जो प्रकाश है बाहरी प्रकाश, वो बाहरी प्रकाश जो है वो हमारी आँख के पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है बाहर की वस्तु का, जैसा है ज्यों का त्यों, और उसकी सूचना जो है वह मन तक पहुंचती है और मन से हमको वो वस्तु दिखने लगती है। परंतु हमारा जो दार्शनिक विज्ञान है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ठीक है बाहरी जो प्रकाश है वो तो आवश्यक है ही, इसके अलावा हमारे अंदर से भी एक प्राण शक्ति है जो आलोचक पित्त के द्वारा विशेष सत्ता में आती है और वह भी आँख से बाहर निकलती है। और जो वो शक्ति है वो भी जो बाहर आँख से निकलती है, तो वह जब किसी भी चित्र से या वस्तु से संपर्कित होती है तब हम देख पाते हैं। उसमें प्रमाण क्या है? क्यों मानी जाए दार्शनिक बात, केवल साइंस की ही बात क्यों ना मानी जाए? तो उसमें प्रमाण ये है कि जब जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, बड़े होते जाते हैं, तो आँख का यंत्र तो ऐसा ही रहता है, परंतु हमको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जो वृद्ध होते हैं उनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो बच्चे होते हैं उसी चीज़ को कम प्रकाश में भी देख लेते हैं। तो अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अंदर की जो प्राण शक्ति है वो कम हो गई है। तो ये जो अंदर की प्राण शक्ति है यही अभी आंखों के माध्यम से निकलती है, लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है तो मन की इच्छा शक्ति के साथ में यह भी बाहरी वस्तुओं से संपर्कित होती है और उसके संपर्क में आने से वो सूचना लेके आती है और उस सूचना के आधार पर मन उसका चित्र बनाता है कल्पना के आधार पर। जिसकी कल्पना शक्ति तीव्र होगी, रंगों को भी वो कल्पना में आसानी से देख सकता होगा, वो बाहर की वस्तु को आसानी से देख लेगा उस प्राण शक्ति की सहायता से, क्योंकि प्राण शक्ति मन के साथ में संपूर्ण रूप से जुड़ चुकी होती है। उस समय सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं तो मन को वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। और फिर वह जो शरीर में स्थित प्राण शक्ति है, वह प्राण शक्ति
जब और सूक्ष्म हो जाती है तो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति से एकाकार हो जाती है। बाहर के प्रकाश से जो प्रतिबिंबन की क्रिया हो रही है, जो चित्र प्रतिबिंबित हो रहा है, वो भी बाहरी प्राण शक्ति का उदाहरण है। और इसको हम कैसे समझें? बहुत दूर की चीजें जो हजारों नहीं लाखों प्रकाश वर्ष दूर तारे हैं, वो भी हमें तत्क्षण दिखते हैं, उसी क्षण। जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ही आकाश की ओर सर उठा के देखिएगा तो तारा भी ऐसे ही दिखेगा। ऐसा है या नहीं है? तो इस बात को अपने लोग अच्छा जी, परंतु उसका तो जो प्रकाश होता है वो बहुत समय के बाद आता है ना, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है जी, बहुत समय के बाद हम तक उसका जो चित्र पहुंचता है। ठीक बात है। तो बहुत पहले का चला हुआ प्रकाश और वो आ रहा है, लेकिन वह जो प्रतिबिंबन है वो संसार की हर वस्तु पे हो रहा है ना, उसका प्रतिबिंबन। क्योंकि हम संसार में कहीं भी चले जाएं, जहां से देखेंगे वैसे ही दिखेगा, या नहीं? ठीक इसी तरह से, मतलब आपकी बात ठीक है, मैं उसको दूसरे ढंग से आपको बता रहा हूं कि हमारा जो देखना है वो तो एक एंगल से है, लेकिन प्रतिबिंबन हर वस्तु का हर जगह हो रहा है, और केवल सीधे प्रकाश से ही नहीं हो रहा है, परावर्तित प्रकाश के द्वारा भी प्रतिबिंबन हो रहा है। तो प्राण शक्ति जो है ब्रह्मांड की, वो लगातार सब जगह काम कर रही है। उसको हम किसी रूप में भी लें, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हमने मान लिया, लेकिन है तो कार्य तो हो रहा है। तो उस रूप में अपने को समझना है कि हमारा जब उससे, हमारी प्राण शक्ति उससे एकाकार हो जाती है तो फिर दूर का भी हम देख सकते हैं, संपर्क स्थापित कर लेते हैं हम उस प्रकाश से कह लें या उस प्राण शक्ति से कह लें कि जो सूचना ला रही है। हर वस्तु की सूचना हर जगह पहुंच रही है। यही ये एक जादू है जो समझ में सामान्य रूप से नहीं आता सामान्य व्यक्ति के, लेकिन जो सूक्ष्मता से विवेचन करता है, अर्थात जो उतनी सूक्ष्मता तक गया हुआ होता है प्राण शक्ति की, समाधि की अवस्था में पहुंचता है जो, वो उस प्राण शक्ति से सम्मेलन कर लेता है, मेल मिलाप कर लेता है, और फिर उसके माध्यम से जान भी लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, क्रियाविधि समझ में नहीं आती और होता है। कितने लोगों के साथ होता है, वो ये नहीं बता सकते हो कैसे रहा है, पर होता है। तो उसका विज्ञान क्या है वो मैंने आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। हो सकता है हमारी मीटिंग अभी बीच में बंद हो जाए, तो मैं फिर से आपको गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, तो हम उस पर जुड़ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे को एक मैसेज इसमें दिखाई दिया कि 10 मिनट तक ये मीटिंग आपकी और चलेगी। हाँ, तो इसमें हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं आचार्य जी। हाँ, तो ऐसा कर लेंगे या तो जी, हाँ, इसी में आ जाएंगे दोबारा। ठीक है। जूम में आचार्य जी बार बार है ना 40 मिनट का ज्वाइन हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक 40 ठीक मिनट का होता है एक बार का। ठीक या है। तो अभी इसको आप एंड कर दो, हम दोबारा से आ जाते हैं। ठीक ऐसे है, भी हो जाएगा। ठीक है, एंड कर मतलब दो। अपने आप से एंड करके हम लोग दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर।